हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है वेब अटैक्स। अब ये वेब अटैक्स आज के दिन इतना बढ़ क्यों रहे हैं? द ओनली रीज़न इज ओवर डिपेंडेंसी ऑन द इंटरनेट। आज के दिन हम इंटरनेट हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, राइट फ्रॉम आवर होम टू आवर ऑफिस। हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल है या फिर हम उसे यूज़ करते हैं। दिस इज़ द रीज़न आज के दिन आपको बहुत सारे केसेस कॉमनली वेब अटैक के मिलेंगे। बिकॉज ऑफ दिस ओवर डिपेंडेंसी ऑन द इंटरनेट हम हर बार इंटरनेट यूज़ करते हैं। इसकी वजह से इट बिकम वेरी इजी फॉर अटैकर टू अटैक यू थ्रू अ वेब अटैक। चलिए जानते हैं अब ये वेब अटैक होता क्या है डिटेल में। वेब अटैक में जो अटैकर है वो आपके सिस्टम में सीरियस वीकनेसेस को डिटेक्ट करता है और यही वीकनेस अलाउ करता है अटैकर को पूरा कंट्रोल गेन करने के लिए ऑफ योर नेटवर्क और योर कंप्यूटर, विच विल हेल्प हिम टू स्टील योर वैल्यूएबल डेटा। अब ये डेटा या तो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है या फिर आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकता है एंड इट कैन लीक इट आउट टू द पब्लिक। ये हुआ वेब अटैक का पहला तरीका। तो चलिए वेब अटैक का दूसरा तरीका क्या है वो समझते हैं। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि इन टुडेज वर्ल्ड वी आर ओवर डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट, सो वी यूज इंटरनेट फॉर एवरीथिंग, राइट फ्रॉम यूजिंग इट फॉर आवर एप्स या फिर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो अभी होता क्या है, इस सब चीज़ों में आवर पर्सनल डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। और अगर अटैकर को इस समय पे कंट्रोल मिल जाता है आपके सिस्टम का, सो इट कैन स्टील योर डेटा, योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या फिर आपका बैंक डिटेल्स, एंड इट कैन यूज इट अगेंस्ट यू इन फॉर्म ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आपके अकाउंट में से अमाउंट को किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उसको बहुत ईजी हो जाता है। तो बी सेफ। कभी भी अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो ओवर द इंटरनेट या फिर ओवर द ऐप, तो प्लीज़ चेक कि वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट हो या फिर एक ट्रस्टेड ऐप हो। नहीं तो आपका जो भी डिटेल्स है वो कोई भी अटैकर स्टील कर सकता है। तो चलिए जानते हैं द टाइप्स ऑफ वेब अटैक्स। मैं ये वीडियो में दो वेब अटैक्स का डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट है फिशिंग, सेकंड है मैलवेयर। ये दोनों मोस्ट कॉमन वेब अटैक्स है आज के दिन में। तो चलिए फर्स्ट वेब अटैक पे आते हैं, फिशिंग। अब ये फिशिंग होता क्या है? इन दिस द अटैकर विल अटेम्प्ट टू स्टील योर डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या फिर बैंक डिटेल बाय मिसलीडिंग यू कि वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर ट्रस्टेड ऐप का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जनरली इस अटैक में आपको एक लिंक शेयर होता है ओवर द ईमेल प्रेफरेबली या फिर ओवर द एसएमएस, और जब आप ये लिंक पे प्रेस करते हो तो आपको एक सॉर्ट ऑफ पेमेंट या फिर पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं। अगर आप ये पर्सनल डिटेल दिए तो आपका जो डेटा है वो स्टील हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो या फिर आपका बैंकिंग डिटेल हो। तो जब भी आप कोई भी अननोन यूआरएल या अननोन लिंक को क्लिक करते हो तो उसके स्पेलिंग चेक कीजिए। जनरली होता ये है फिशिंग में कि आपके जो भी ट्रस्टेड वेबसाइट्स है उसका थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक करके, स्पेलिंग चेंज करके आपको भेजा जाता है लिंक, ताकि आपको ये लगे कि एक ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर एक ट्रस्टेड ऐप का वो लिंक है एंड आप वो लिंक पे टैप करके आप आपके ट्रांजैक्शन या फिर पर्सनल डिटेल्स दे देते हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हैंसफोर्थ। जब भी आप कोई अननोन लिंक पे क्लिक कीजिए तो उसका यूआरएल प्रॉपरली स्पेलिंग चेक कीजिए, नहीं तो आप पे भी वेब अटैक हो सकता है। तो बी सेफ। तो चलिए आते हैं द मोस्ट कॉमन ऑफ फिशिंग अटैक, ईमेल फिशिंग। जैसा मैंने आपको बोला था कि इसमें होता ये है ईमेल फिशिंग में कि आपको एक यूआरएल आएगा विच इज़ हैविंग अ स्पेलिंग मिस्टेक इन इट टू शो दैट इट इज़ फ्रॉम अ ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर एक ट्रस्टेड ऐप।
आप जब ये लिंक पे क्लिक करते हो तो आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाती है, एंड जब आप ये डिटेल शेयर करते हो तो आपका डेटा स्टील हो जाता है। तो बी सेफ व्हाइल यू क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक्स। तो ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ फिशिंग अटैक, दैट इज ईमेल फिशिंग। तो चलिए आते हैं टू द सेकेंड मोस्ट कॉमन वेब अटैक, मैलवेयर। अब ये मैलवेयर में होता ये है कि एक कोड और अ प्रोग्राम इज इंटेंशनली मेड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम या फिर नेटवर्क। अब ये कंट्रोल कैसे लिया जाता है? अगेन सिमिलरली बाय शेयरिंग लिंक्स, प्रेफरेबली थ्रू ईमेल। तो जब आप ये लिंक को क्लिक करते हो, देयर आर हाई चांसेस कि आपका कंप्यूटर या फिर सिस्टम का जो भी कंट्रोल है वो अटैकर के पास चले जाता है, एंड वो आपका सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज या फिर मैनिपुलेट कर पाता है बाय स्टीलिंग योर डेटा या फिर शेयरिंग योर इंफॉर्मेशन इन द ओपन मार्केट। तो अगेन बी सेफ बिफोर यू क्लिक एनी लिंक। मैं पर्सनली कोई भी अननोन लिंक विच इज शेयर्ड बाय SMS या फिर बाय ईमेल कभी भी नहीं क्लिक करता। आई मेक श्योर टू रीड द एंटायर URL कि वो ट्रस्टेड वेबसाइट से है या नहीं। अगर ना हो तो मैं उसको डिलीट या फिर ब्लॉक कर देता हूँ, विच कीप्स मी सेफ फ्रॉम दीज वेब अटैक्स। तो चलिए आते हैं टू द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैलवेयर, दैट इज रैंसमवेयर। अब इसमें होता क्या है? वंस यू क्लिक एनी लिंक, अटैकर विल गेन द कंट्रोल ओवर योर कंप्यूटर और योर सिस्टम, और वो क्या करेगा, जो भी आपका डेटा प्रेजेंट है वो उसको एनक्रिप्ट कर देगा, और आपको सिस्टम पे एक मैसेज फ्लैश होगा कि अगर आपको वो डिक्रिप्ट करना है तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब आप वो पे करोगे तभी वो अटैकर आपका एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करेगा ताकि आप उसको यूज कर सके। बट अगेन देर इज नो गारंटी कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के बाद वो आपका जो अटैकर है आपके डेटा को डिक्रिप्ट करे। सो इट इज बेटर टू ऑलवेज गेट इन टच विद द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, जो आपको हेल्प करेगा अटैकर तक पहुंचने के लिए एंड आपका डेटा को डिक्रिप्ट करने में। तो माय पर्सनल ओपिनियन विल बी नेवर एवर पे एनीवन टू डिक्रिप्ट योर डेटा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं रहता है कि वो पेमेंट होने के बाद आपका जो डेटा है वो डिक्रिप्ट हो जाए। सो बी सेफ, नेवर क्लिक एनी अननोन लिंक। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि वेब अटैक से कैसे बचना है, इसके सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और एक बात, वी आर हैविंग अ सेकेंड यूट्यूब चैनल विद द नेम व्हाट्स कुकिंग विद अस। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक दैट चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।